पूरी फैमिली के साथ दोस्तों अगर आप सेटलमेंट करने चाह रहे हैं नीदरलैंड्स में, जर्मनी में, लग्जमबर्ग में, आयरलैंड रिपब्लिक में, स्पेन, पोर्चुगल, माल्टा के अंदर, तो उस हवाले से तमाम तरह डिटेल्स आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने चाह रहा हूं अगर आप पूरी फैमिली के साथ इंटरेस्टेड हैं सेटलमेंट के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको सेटलमेंट के हवाले से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में इंटरेस्टेड है और यानी एक बहुत बड़ी तादाद है पब्लिक की जो हमसे रब्ता करती है और उनकी ख्वाहिश होती है कि वो यूरोप के बहुत सारे ममालिक में, नीदरलैंड्स में, जर्मनी में, लग्जमबर्ग में, आयरलैंड रिपब्लिक में, फिनलैंड में, माल्टा में, पोर्चुगल, स्पेन के अंदर, इटली वगैरह में आके सेटल डाउन हो। और आने की जो मेन वजह है वो लोगों की मजबूरियां है कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत है, लोग बेरोजगार हो चुके हैं, बल्कि अब तो गल्फ के अंदर भी, यूएई, सऊदीया वगैरह में भी लोगों की जॉबें खत्म हो गई हैं, तो लोग निकलना चाह रहे हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाह रहे हैं। जो पाकिस्तान में महंगाई के दौर में लोगों का जो जूस निकल गया है, पेट्रोल जो है वो 450 एक लीटर मिल रहा है पेट्रोल, और तरमीमें आ रही हैं, 28वीं 29वीं तरमीमें आ रही हैं, तो लोग परेशान हैं इस वजह से निकलने की। कोई लोगों को अपनी सिक्योरिटी नजर नहीं आ रही कि भाई आगे फ्यूचर क्या होगा हमारा, हमारे बच्चों का। उस हवाले से लोग मुझसे रब्ता करते हैं। अब बहुत से लोगों को तरीकाकार पता नहीं होता भाई रब्ता करना क्या, सवाल क्या है। हर एक की ये ख्वाहिश होती है कि भाई मुझे जर्मनी बुला लें, मुझे नीदरलैंड बुला लें। तो आज की वीडियो में सारी चीजें मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वो लोग जो हमसे रब्ता करना चाहते हैं और उनको हम अगर वो चाहते हैं कि हम उनको बुलाएं यहाँ पे यूरोप में, तो वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ये जरा डिटेल्ड वीडियो है, ये मैं अपने लिए नहीं आप ही को सर्विस प्रोवाइड करने के हवाले से बता रहा हूँ। हमारे 3 यूट्यूब चैनल है। एक चैनल तो ये है ट्रेवल एंड वीजा सर्विसेज, जो देख रही है, बड़ा चैनल है। फिर ट्रेवल एंड वीजा कंसल्टेंट एक चैनल है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा एक और चैनल है ट्रेवल एंड वीजा एडवाइजर्स, ये हमारे चैनल है। इसके अलावा सोशल मीडिया हमारा बहुत बड़ा है, फेसबुक है, टिकटॉक है, कंपनी की वेबसाइट भी मौजूद है। अब सारी चीजें मैं अभी आगे आपको सारी डिटेल देता हूँ। आप जाएं, पहले सक्सेस स्टोरी देखें, और सक्सेस स्टोरी देखने के बाद फिर आप रब्ता करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपको भी यूरोप में लेकर आएंगे। जिस तरीके से आप सक्सेस स्टोरीज में देखेंगे ना, लोगों को लेकर आए, इस तरीके से आपको भी लेकर आएंगे। अब सर फ्रेंड, सबसे पहली जो मामला है, लोग हमसे ये पूछते हैं कि वकार भाई आपका ऑफिस पाकिस्तान में कहाँ पे, आपको कोई नुमाइंदा वहां पर है, कोई सऊदीया में कहाँ है, दुबई में कहाँ है। तो पहले तो चीज तो ये अक्सर और बेशतर लोग सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं हम आपके ऑफिस में आके विजिट कर लेंगे, वहां पर बातचीत कर लेंगे। देखिए देखो, हमारा कोई भी ऑफिस पाकिस्तान में, दुबई में नहीं है, ना हमारा वहां पे कोई नुमाइंदा है और ना हमारा कोई इंटरेस्ट है वहां पे ऑफिस खोलने का। हमारा ऑफिस फिजिकली नीदरलैंड्स में मौजूद है, जहां पर मैं अभी मौजूद हूँ। मैं गुज़श्ता 29 सालों से नीदरलैंड्स में मौजूद हूँ। 98 में आया था और 28 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद अब 29 में 29वें साल में शुरू हो चुका है, यानी 29 साल हो गए मुझे यहाँ पे रहते हुए। ऑफिस हमारा फिजिकली एम्स्टर्डम में मौजूद है। दूसरा ऑफिस हमारा लिस्बन, पोर्चुगल में मौजूद है। हाँ, अगर आप ऑफिस में विजिट करना चाह रहे हैं नीदरलैंड के, बिल्कुल आप नीदरलैंड के ऑफिस में आइए। 50 यूरो उसकी कॉस्ट है। आप बातचीत कीजिए, बाद में जब केस प्रोसेस करवाएंगे तो फिर हम आपको वो भी माइनस कर देंगे। आधे पौने 1 घंटे की कॉल होती है, उसमें हम मीटिंग होती है, उसमें सारी चीजें आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर देंगे। आप चाह रहे हैं कि फ्री में ऑफिस में आए, गपशप लगाएं, तो हमारे पास कोई भी ऐसा सिलसिला नहीं है कि हम आपको फ्री में इन्फॉर्मेशन देंगे, हमें फायदा क्या होगा। लोग इन्फॉर्मेशन लेने वाले होते हैं, चस्के लेने वाले होते हैं। तो ऐसा नहीं, आप कॉल बुक करवा के आ जाइए, तो आपसे बातचीत भी हो जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा। सही, तो हमें ही पता लगेगा बाकी में सीरियस और इंटरेस्टेड है। दूसरी चीज है कि अगर आप, बहुत से लोग कह रहे होते हैं वकार भाई हमें आप क्या गारंटी है कि हमारा काम होगा नहीं होगा। तो भाई देखिए, गारंटी, इस तरह के काम में कोई भी आपको गारंटी या श्योरिटी नहीं दे सकता। अगर आपको कोई गारंटी या श्योरिटी दे रहा है तो आप समझ लें कि आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। जैसे लोग कहते हैं डन बेस, फेज, और ये जो गारंटियां दी जा रही होती हैं कि जमानतें रखवाई जा रही होती हैं, ऐसा कोई काम नहीं है, सब फ्रॉड वाले काम है। हमारे पास कोई भी काम नहीं है। और दूसरे जगह जो कॉल बुक करवा के ऑफिस में आ रहा है, और जो असेसमेंट कॉल बुक करवा रहा है, असेसमेंट कॉल पाकिस्तान में रहने वालों के लिए हमने 5,000 रुपए रखी है, और गल्फ में रहने वालों के लिए, हमारे भाई सऊदी, ओमान, बहरीन, कतर, कोई में रहते हैं। बाकी जितने भी लोग यूरोप में रहते हैं और दूसरे कंट्रीज में रहते हैं, उनके लिए 30 यूरो, 30 यूरो कॉस्ट है। कॉल बुक करवाएं। और हमारे पास कोई भी हैंड कैश पेमेंट का सिस्टम मौजूद नहीं है। हमारी जितनी भी कॉल ट्रांसफर्स होती है, पेमेंट होती है, वो सब अकाउंट से होती है। हम कोई भी अंडर द टेबल या कैश पेमेंट नहीं लेते, ना हमारा कोई नुमाइंदा किसी कंट्री में मौजूद है, खासतौर पर पाकिस्तान, दुबई वगैरह में जो लोग पूछ रहे होते थे। तो ये चीज कर दो, आप कॉल बुक करवाए, उसमें हम देखेंगे कि भाई आपके प्रोसेस करना है, आप वाकई में सीरियस हैं, आप कॉल बुक करवाइए, हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। लोग पूछते हैं मैसेज में बताते हैं, भाई मैसेज में हम आपको सब कुछ नहीं बता सकते। और बहुत से लोगों के मैसेजेस जो होते हैं वो कर रहे होते हैं सलाम, अस्सलाम वालेकुम, सलाम लिख के भेज दिया है, बहुत से लिख के भेज देंगे हाई, हेलो, उसके बाद लिख के भेज देंगे आप खैरियत से। ये उसके बाद जब उनको जवाब दिया जाएगा, उसके बाद फिर उनका जो नहीं है सवाल पूछा जाएगा। तो भाई देखिए, सलाम करना अच्छी बात है,
सलाम आप बिल्कुल करें, लेकिन सलाम के साथ आपका जो सवाल है ना वो इंग्लिश में मुकम्मल तौर पे लिख के भेजें और अपना प्रोफाइल भी लिख के भेजें, सही है, ताकि फिर हमें पता लगे कि हम आपको कुछ सर्विस प्रोवाइड कर सकते नहीं कर सकते। और अगर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं तो फिर आपको एक असेसमेंट कॉल की जो है वो रिक्वेस्ट सेंड की जाएगी। कॉल बुक करवाएं तब बात करेंगे, लेकिन हम आपसे फ्री में बात करने का हमारे को फायदा क्या है। यहाँ आप मेरे चैनल यानी सोशल मीडिया को देख लें, सिर्फ इसी यूट्यूब चैनल को देख लें जिसको अभी देख रहे हैं 1,45,46,000 तो उसमें सब्सक्राइबर्स हैं। इतने सारे लोगों से फ्री में बात नहीं की जा सकती थी। अगर बाकी में इंटरेस्ट है कॉल बुक करवाएं। जब आपके पास 5,000 रुपये नहीं है मेरे भाई, 30,000 रुपये नहीं है, तो आप 3-4 लाख रुपए का टिकट कहाँ से लेंगे, बाकी प्रोसेस कहाँ से करवाएंगे। इसके मतलब आपकी कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है, सिर्फ आप टाइम पास पब्लिक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो सीरियस आदमी होगा वो फौरी तौर पर कॉल बुक करवाता है, जो ऑफिस को विजिट करता है एम्स्टर्डम में से। ये हो गई पहली चीज। अब बहुत से लोग जो नहीं है वो पूछते हैं वकार भाई ये बताएं कि शेंगन स्टेट का वीजा अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए थे। मैं काफी सारी वीडियोस में बता चुका हूँ, आज की वीडियो में आपको फिर बता देता हूँ। अगर आपने शेंगन वीजा अप्लाई करना है तो आपके पास बैंक, आपकी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। सोर्स ऑफ इनकम फर्स्ट करना, आपकी जॉब है तो जॉब में आपकी सैलरी कम से कम 1 लाख रुपए के नजदीक आपके अकाउंट में हो, या 80,000 रुपए से आप सैलरी, नेट सैलरी आपके अकाउंट में आनी चाहिए। आपके पास कंपनी का एनओसी मौजूद हो, आपके पास सैलरी स्लिप्स मौजूद हो, आपके पास पाकिस्तान में एक बैंक स्टेटमेंट हो जिसके अंदर 10 लाख रुपए से ज्यादा का क्लोजिंग बैलेंस हो, और इसके अलावा फिर आपको हम ट्रेवल इंश्योरेंस भी बनवा देते हैं, टिकट भी हो जाता है और बुकिंग भी हो जाती है। लेकिन ये शुरू की जो 4 चीजें बताई ना ये आपके पास होने चाहिए। अगर आप पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं तो फिर पाकिस्तान में आपके पास कम से कम 1 साल का अच्छा टैक्स रिटर्न हो जिसमें आपकी अच्छी इनकम शो हो रही हो, और आपके पास बिजनेस अकाउंट हो। बिजनेस अकाउंट में जितने भी पैसे हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पर्सनल अकाउंट है उसमें 10 लाख रुपए से ज्यादा क्लोजिंग बैलेंस होती है। ट्रेवल हिस्ट्री है या नहीं है वो मैटर नहीं करती, ये चीजें हैं पाकिस्तान में तो राब्ता करें। और जो मेरे भाई गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, खासतौर पर सऊदीया में, यूएई में और कतर में, तो सऊदीया में, यूएई और कतर में जो मेरे भाई रहते हैं उनकी सैलरी जो है वो सऊदीया और कतरी 4,000 रियाल से ज्यादा उनके अकाउंट में नेट आ रही है, और यूएई में रहने वालों के लिए 4,000 धर्म, और उनके अकाउंट में यूएई में रहने वालों के लिए 15 से 20,000 धर्म का क्लोजिंग बैलेंस, और कतर और रियाल में रहने वालों के लिए जो जो क्लोजिंग बैलेंस है वो भी 15 से 20,000 कतरी या सऊदी रियाल होने चाहिए। कंपनी का एनओसी यानी कि जो सैलरी सर्टिफिकेट वो होना चाहिए, तो फिर आप राब्ता कर सकते हैं। इस तरीके से मेरे भाई जो रह रहे हैं बहरीन में और कोयत के अंदर, उनके लिए भाई देखिए सैलरी है कि कम से कम 400 कोयती दिनार या 400 बहरीनी दिनार उनके अकाउंट में सैलरी आ रही हो। अकाउंट के अंदर कम से कम 2,000 बहरीनी या कोयती दिनार उनके अकाउंट में जो है वो क्लोजिंग बैलेंस हो, और कंपनी का एनओसी हो, वो राब्ता कर सकते हैं। और जो मेरे भाई ओमान में रहते हैं, ओमान में रहने वाले भाइयों के लिए जो सैलरी है उनके अकाउंट में कम से कम 400 ओमानी रियाल और क्लोजिंग बैलेंस 2,000 ओमानी रियाल उनके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस हो, एनएसी कंपनी का मौजूद हो, तो राब्ता कर सकते हैं। उनको सर्विस शेंगन वीजा की प्रोसीड उनकी सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल भी राब्ता नहीं करें, हम आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ना बैंक स्टेटमेंट है, ना सैलरी स्लिप है, या सैलरी है वो कम है, तो उसके लिए हम आपको हमेशा की तरह रिकमेंड करेंगे, हम आपको अमेरिका का वीजा प्रोसेस कर देंगे। उसकी फीस 1 लाख रुपए, उस 1 लाख रुपए में $185 आपकी वीजे की फीस भी शामिल है। हम आपका अमेरिका का वीजा अप्लाई करेंगे, 5 साल का मल्टीपल वीजा मिलता है, और अमेरिका पहुंच के आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और वो पहुंच के क्या करेंगे, जब आप असेसमेंट कॉल बुक करवाएंगे तो आपको सारी चीजें डिटेल से एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। तो दोस्तों ये कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन थी, मैं आपको देना चाह रहा था। तो ये नंबर मैंने आपको पहले भी दे दिया ऑलरेडी, मैं दोबारा दे रहा हूँ अपनी स्क्रीन पे, आप देख लीजिए। इस पर आपने कॉल नहीं करनी। अगर आपका कोई जरूरी सवाल है तो आपने सिर्फ मुझे लिख कर भेजना है कि आपकी नेट सैलरी कितनी, सैलरी आपके अकाउंट में आती है या नहीं आती, अपनी कुछ ट्रेवल हिस्ट्री के हवाले से लिख के भेजें। और अगर आप जॉब प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं तो उसके हवाले से अपना पूरा फाइनेंशियल सैलरी भी लिखें, सैलरी कितनी अकाउंट में आती है वो भी लिखें, अपनी पूरी एज, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड लिख के भेजेंगे, आपकी डिग्री कौन सी है, पासिंग आउट ईयर क्या है, क्रेडिट आवर्स क्या है, जीपीए क्या है, सब कुछ लिख के भेजें। लिख के भेजें, कोई सीवी मत भेजिएगा, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ना कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अब लिख के भेजेंगे तो फिर आपको कोई ना कोई जवाब मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो, आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के चैनल के भी। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।